दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित पुरुषोत्तम सती एस्ट्रोबद्री.com से आपके सामने प्रस्तुत हूं सैटर्न के ट्रांजिट का एनालिसिस लेकर। कल 29 सितंबर को सैटर्न अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। आजकल आप लोग जानते हैं कि सैटर्न ट्रांजिट में मकर राशि में है, 10 नंबर की राशि में, और आज तक ये बकरी है, लेकिन कल ये बकरी से मार्गी होने वाले हैं, यानी कि इनका डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि इनके जो ट्रांजिट है मकर राशि में, इससे प्रत्येक राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा जातकों पर। हम यहाँ पर एनालिसिस के लिए चंद्र राशि लेंगे, यानी कि आपके होरोस्कोप में चंद्रमा जिस भी राशि में है वो आपकी जन्म राशि होती है। तो जन्म राशि के हिसाब से हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, उसी के हिसाब से आप इसको लीजिएगा। अब हम दो बातें एनालिसिस से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ट्रांजिट जो होता है उसको हमको होरोस्कोप के विद रिस्पेक्ट टू होरोस्कोप देखना चाहिए, यानी कि पहले हमने जन्म कुंडली देखें, उसके बाद ही हम ये जो ट्रांजिट के फल होते हैं उन्हें देखना चाहिए। क्योंकि जो ट्रांजिट होता है वो एक मौसम की तरह होती है। मौसम जैसे हर साल आते हैं, जैसे किसी का घर बहुत अच्छा है लेकिन बाहर बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि वो अपनी बालकनी में बैठकर चाय और पकौड़ी का आनंद ले रहा हो, लेकिन वहीं पर एक आदमी जो सड़क पर खड़ा है, जिसके पास पक्का घर नहीं है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि उसको वहां पर परेशानी हो, बहुत दुख हो रहा हो। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में ट्रांजिट का फल होता है। अगर हमारी जन्म कुंडली जो कि एक घर है अगर मजबूत है, यहाँ पर अच्छी दशाएं चल रही हैं, सैटर्न अच्छी पोजीशन पर है, तो हमें इस ट्रांजिट का जो भी बुरा प्रभाव है वो नहीं मिलेगा या बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। वहीं पर अगर हमारी जन्म कुंडली में जो हमारी जन्म कुंडली में दशाएं हैं या ग्रह की पोजीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, कमजोर हैं, तो हमें ट्रांजिट का अच्छा फल नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात कि सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने भी सुना होगा कि सैटर्न का जो ढैया होती है या साढ़े साती होती है, सबने सुना होता है, बाकी और कुछ सुना ना हो, लेकिन ये दो चीजें अवश्य सुनी होती हैं। और सभी लोग इन बातों से घबराते हैं कि हमारी राशि पर इस समय ढैया चल रही है या हमारी राशि पर इस समय साढ़े साती चल रही है। क्यों? क्योंकि जो सैटर्न होता है, सैटर्न का मून पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, इसीलिए जो सैटर्न के ट्रांजिट होते हैं साढ़े साती और ढैया से लोग बहुत घबराते हैं। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है कि आपकी राशि पर सैटर्न के इस ट्रांजिट का क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर कोई आपकी राशि में खराब प्रभाव भी है तो अंत में हम इसका उपाय बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि सैटर्न के जो निगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो कम से कम हो। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस मेष राशि से, जो कि पहली राशि है। हम यहाँ पर मेष से मीन तक 12 राशियों का एनालिसिस करेंगे। तो जो पहली राशि है वो मेष राशि है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा है, तो इसलिए आपकी राशि मेष हुई। हमने मेष को लग्न माना, तो 10 नंबर की राशि यहाँ पर आई 10वें घर में, और यहाँ पर सैटर्न है इस समय मकर राशि में। जो 10वां घर होता है वो हमारे कर्म का घर होता है, यानी कि सैटर्न हमारे कर्म के घर में बैठा हुआ है। और जो सैटर्न होता है उसकी 3 दृष्टियां इंपॉर्टेंट होती हैं, पूर्ण दृष्टि जिसे कहते हैं। सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं। एक, जहां पर बैठा है वहां से तीसरे घर को देखता है। 2, जहां बैठा है वहां से अपने 7वें घर को देखता है। और तीसरी दृष्टि होती है अपने से 10वें घर को देखता है। तो यानी कि हम 4 घरों का विशेष इंपैक्ट होता है सैटर्न के ट्रांजिट में। एक जहां बैठा है और 3 जहां पर वो देख रहा है। तो मेष राशि के केस में यहाँ पर 10वें घर कर्म भाव में बैठा हुआ है, यानी कि कर्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई अपनी प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहा है तो फायदा मिलेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर पदों के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए फायदेमंद होगा। और उसी के साथ साथ अगर किसी का जॉब चला गया है तो जॉब चेंज के लिए भी ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये जो तीसरी दृष्टि है ये यहाँ पर व्यय भाव में है, यानी कि खर्चे का भाव है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा सजग रहना है कि हमारे जो खर्चे हैं वो अच्छे कामों पर अगर हम डाइवर्ट कर देंगे तो हमारा खर्चा जो है, खर्चे से हमें दुख नहीं होगा। क्योंकि अगर पैसा गलत चीजों में खर्चा होता है तो हमें दुख होता है, वहीं अगर हमारा पैसा सही चीजों में या धर्म में खर्चा होता है तो हमें दुख नहीं होगा, उल्टा हमें इसका पुण्य ही मिलेगा।
यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी भी शनि है, 11वीं राशि कुंभ राशि, तो यानी कि यहाँ हमको धन लाभ जरूर मिलेगा। मेहनत अवश्य होगा, लेकिन उस मेहनत का हमें फल मिलेगा। दूसरे ये यहाँ से अपने सातवें घर में, यानी कि हमारे ये जो घर है, घर में जो सुख है उसको देख रहा है, ये माता का भी भाव कहलाता है। इसलिए अगर कोई भूमि भवन वाहन के लिए ट्राई कर रहा है तो उसको यहाँ पर फायदा मिलेगा। अगर कोई अपना प्लॉट लेने के लिए, घर लेने के लिए या वाहन लेने के लिए कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर सफलता मिलेगी। साथ ही साथ घर में थोड़े मतभेद हो सकते हैं और माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता है। हड्डियों से रिलेटेड माता को परेशानी हो सकती है। सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य भाव या बिजनेस पार्टनरशिप का जो भाव है उसको देख रहा है, तो यानी कि आपके स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। ये था हमारा मेष राशि का एनालिसिस। तो अब दूसरी राशि है वृष राशि, यानी कि हमने यहाँ पर 2 नंबर को लग्न बनाया, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर की राशि, 2 नंबर के भाव में, 2 नंबर की राशि में चंद्रमा था। ठीक है, तो अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये हम 2 नंबर से लग्न बनाया, तो हमारे भाग्य भाव में शनि मकर राशि में है, तो भाग्य जो हमारे भाग्य भाव है वहां से उसने तीसरी दृष्टि से देखा लाभ भाव को, 7वीं दृष्टि से देखा पराक्रम भाव को और 10वीं दृष्टि से देखा रोग रिपु ऋण भाव को। भाग्य के लिए शनि बहुत अच्छा होता है, भाग्य भाव में बैठा होता है, लेकिन साथ ही साथ पिता का स्थान भी होता है, तो पिता से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ से लाभ भाव को देखा तो गेन के लिए बहुत अच्छा है, मेटेरियलिस्टिक गेन बहुत होंगे, लेकिन थोड़े से विलंब के साथ, क्योंकि शनि की जो गति होती है वो धीरे होती है। शनि का नाम ही शनिश्चर होता है, शनिश्चर, तो यानी कि धीरे धीरे चलने वाला। तो शनि जो हमें गेन दिलाते हैं वो पहले एफर्ट करवाता है और उसके बाद हमें गेन दिलाता है, क्योंकि जो शनि होता है वो न्याय का देवता भी माने जाते हैं। तो यानी कि जब जस्टिस करते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें मेहनत का फल मिलेगा। अगर हम अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में ना करके गलत डायरेक्शन में करते हैं तो उसका वो दंड भी देते हैं। तो यहां से 7वीं दृष्टि से देखा पराक्रम भाव में, पराक्रम के लिए अच्छा है, यानी कि बहुत मेहनत करवाएंगे लेकिन मेहनत के बाद उसका फल भी देंगे। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा लाभ भाव है वो हमारे बड़े भाई बहनों का भी भाव होता है, यानी कि बड़े भाई बहनों से वो मतभेद करवाएंगे। जो हमारी 7वीं दृष्टि से देखा पराक्रम भाव को, ये छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है, यानी कि छोटे भाई बहनों से भी मतभेद अवश्य कराएंगे। अब 7वीं दृष्टि से देखा इसने रोग रिपु ऋण भाव को, यानी कि यहाँ के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपका कोई कर्जा है जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे थे, या आपको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी थी, रोग था, उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये था हमारा वृष राशि का। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि को लग्न बनाया तो अष्टम स्थान में शनि का ट्रांजिट है, यानी कि जब ये शनि मकर राशि में आया तब से आप मानसिक रूप से तो परेशान ऑलरेडी हैं, लेकिन अब जब सैटर्न ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, वक्री से ये मार्गी हो रहे हैं, तो मानसिक समस्याओं में, मानसिक परेशानियों में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी। जो ये 8वां घर होता है वो लॉन्गिट्यूडिटी का घर होता है, रिसर्च का घर होता है या ससुराल पक्ष का घर होता है। यहाँ से हम तीसरे घर को देखा, यानी कि कर्म भाव को देखा, 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखा और 10वीं दृष्टि से देखा पंचम भाव को, जो संतान का या हायर एजुकेशन का भाव भी होता है। तो यहाँ नहीं कि मानसिक रूप से तो आपको प्रॉब्लम्स हैं ही, लॉन्गिट्यूडिटी, लेकिन हाँ अगर कोई रिसर्च से रिलेटेड काम करता है तो उसके लिए यहाँ पर फायदा होगा। कर्म भाव है तो ऑफिस में प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रही होंगी आपकी, लेकिन अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। वहीं अगर किसी की जॉब गई होगी तो हाँ जॉब मिलने का चांसेस अब बढ़ जाएगा। यहाँ से देखा धन भाव को, तो धन भाव में भी वही बात है कि जो धन आवागमन के लिए अगर कोई परेशानी हो रही थी तो उसमें अब इम्प्रूवमेंट आएगा। यहाँ से देखा संतान भाव को, तो संतान भाव में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि संबंधों से संबंध विच्छेद कराता है शनि, तो यहाँ पर संतान से आपके मतभेद हो सकते हैं। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसके अगर 3 महीने से कम का समय है कंसीव हुए, तो उनको अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ पर जब धन भाव को देख रहे थे तो यही परिवार का भी भाव होता है, यानी कि परिवार में कलह हो सकता है, तो आप अपनी वाणी पर संयम रखें और खान पान पर संयम रखें, बाकी सब शुभ होगा।
अब आते हैं हम कर्क राशि पर। कर्क राशि को लग्न बनाया तो यानी कि यहाँ पर शनि आए हमारे 7वें स्थान पर, जो कि दाम्पत्य का स्थान होता है। यानी कि यहाँ पर पत्नी से मतभेद या पति से मतभेद, अपने स्पाउस से आपके मतभेद होंगे या बिजनेस पार्टनर से मतभेद होंगे, तो आपको यहाँ पर सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि से देखा इन्होंने भाग्य भाव को, यानी जो पिता का विभाव होता है, भाग्य के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन पिता के लिए यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसके लिए आप पिता के हाथों से कोई धार्मिक कार्य करवाएं, जिससे कि आपको भी पुण्य मिलेगा और पिता की तबीयत भी ठीक रहेगी। यहाँ से जो 7वीं दृष्टि से वो अपने आप को, जो लग्न होता है, लग्न हम खुद होते हैं, तो लग्न को देखा, यहाँ से आपको शारीरिक रूप से थकावट या कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको मजबूती भी प्रदान करेगा। और यहाँ से 10वीं दृष्टि से देखा अपने घर को या माता के स्थान को, तो यहाँ पर अगर कोई भूमि भवन वाहन से रिलेटेड अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, माता से हमारे मतभेद भी हो सकते हैं। और यहाँ पर सच नाम का महापुरुष योग भी बना रहा है, जो कि भाग्योदय के लिए बहुत उत्तम है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया था, शनि जो देता है वो विलंब के साथ देता है, इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है और जीवन साथी से सामंजस्य बना के रखना है। अब आते हैं हम सिंह राशि पर। सिंह राशि यानी कि जो सिंह राशि होती है सूर्य की, और सूर्य ग्रहों का राजा कहा जाता है। अब यहां पर अगर जो सिंह राशि को अगर हमने लग्न माना, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि पर चंद्रमा था, इसके हिसाब से जो सैटर्न है अभी वो आए 6th हाउस में ट्रांजिट में, जो होता है रोग, रिपु और ऋण का भाव। यहां से तीसरी दृष्टि से देखा अष्टम भाव, जो कि होती है लॉन्गिटिविटी या रिसर्च या गुप्त विद्याओं का भाव। यहां से 7वीं दृष्टि से देखा व्यय भाव और मोक्ष के भाव को, और 10वीं दृष्टि से देखा पराक्रम के भाव को। तो पहली बात यहाँ पर छठे भाव में है। छठे भाव में अगर आपके कोई रुके हुए काम है, जैसे कि अगर कोई आपका कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है, तो इससे आपको मुक्ति दिला सकता है। कैसे? यहाँ से 12वीं दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर खर्चा, पहले खर्चा करवाएगा, लेकिन खर्चे के बाद ये आपको उससे बाहर निकाल देगा। अगर कोई परेशानी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, उसमें भी सेम, खर्चे के बाद आपको बाहर निकालेगा। और इसके बाद यहाँ देख रहा है अष्टम भाव को, यहाँ पर थोड़ा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक्सीडेंट या वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, या वरना एक्सीडेंट का, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये देख रहा है यहाँ पर पराक्रम भाव को, यानी कि मेहनत बहुत करवाएगा, लेकिन बाद में अंत में शनि फल अवश्य देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। इसके लिए आप, क्योंकि शनि जो होता है संबंधों में विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, यानी कि यहाँ पर छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। अब आते हैं हम कन्या राशि पर। कन्या राशि को लग्न मानकर अगर हमने कुंडली बनाई तो ये आए 5वें स्थान में। 5वें स्थान में शनि, 5वां स्थान त्रिकोण भाव होता है, और 5वें स्थान में शनि अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि जो ये हमारा संतान भाव है, संतान भाव से परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि से देखा दाम्पत्य जीवन को, यानी कि दाम्पत्य जीवन में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। और 7वीं दृष्टि से देखा इसे लाभ भाव को, और 10वीं दृष्टि से देखा धन भाव को। तो यानी कि लाभ में परेशानी हो सकती है, धन आवागमन में परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज है, शनि यहाँ पर गेन दिला सकते हैं शेयर मार्केट से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अतिरिक्त लालच होता है उससे हमें बचना चाहिए। अगर हम सिस्टमैटिक सोचकर अगर इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पर हमें डिसिप्लिन के साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि में यहाँ पर चौथे घर में शनि ट्रांजिट में आए, जो कि हमारा घर होता है भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव। भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इसका आपको लाभ मिलेगा। साथ में माता की तबीयत, अपनी मम्मी की तबीयत से परेशान हो सकते हैं, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी दृष्टि से देखा छठे भाव को, जो कि रोग रिपुरण का स्थान है। अगर आप किसी कर्जे से परेशान हैं तो इससे आप बाहर निकल सकते हैं। किसी तबीयत अगर खराब है, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी है, तो उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं।
सातवीं दृष्टि से देखा कर्म भाव को, कर्म के लिए ये अच्छा है। साथ ही आपको देखना है कि अगर आप कोई जॉब चेंज का ट्राई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। अगर आपकी जॉब इस समय चली गई तो आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो जॉब आपको मिल सकती है। यहाँ पर 10वीं दृष्टि से देखा अपने आप को, जो हमारा लग्न होता है, यानी कि पर्सनालिटी में थोड़े से इंप्रूवमेंट आपको मजबूत बनाएंगे शनि। अब आते हैं हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में तीसरे स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं, जो होता है हमारा पराक्रम का भाव या छोटे भाई बहनों का भाव। यहाँ पर शनि बहुत अच्छा है, आपको लाभदायक होने वाला है, पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको शनि इसका रिजल्ट भी देंगे। लेकिन साथ ही साथ संबंधों में परेशानी हो सकती है, छोटे भाई बहनों से आपको मतभेद हो सकता है। तीसरी दृष्टि से यहाँ पर देखा संतान भाव को, संतान से मतभेद हो सकता है। मतभेद कैसा होता है कि संतान में यहाँ पर भटकाव हो सकता है कि आप जो बोले संतान आपकी बातों को गलत तरीके से ले सकती है, तो इसलिए आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें। अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। अगर 3 महीने से कम का गर्भ है तो यहाँ पर हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सातवें दृष्टि से देखा हमारे भाग्य भाव को, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, आपकी भाग्य उन्नति होगी। आप यहाँ पर पराक्रम करेंगे, पराक्रम के साथ साथ आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जो कि बहुत ही लाभदायक आपके लिए होगा। साथ में ये पिता का भाव है, पिता के संबंधित थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए आपको धार्मिक कार्य में आपके पिता के हाथ से कोई धार्मिक कार्य करवाएं, लाभ मिलेगा। और अपनी 10वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखा तो यहाँ पर खर्चे होंगे, क्योंकि यहाँ पर लाभ मिलेगा, खर्चे भी होंगे। लेकिन अब ये हमारे हाथ पर है कि हम किस प्रकार का खर्चा करते हैं। अगर हम यहाँ पर अच्छा खर्चा करते हैं, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड है, धर्म मतलब ये नहीं होता है कि आप पूजा पाठी करें, लेकिन आपकी अगर कोई जो जिम्मेदारी है अगर आप उस पर खर्चा करते हैं और गलत खर्चे नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। क्योंकि जो शनि होते हैं, शनि न्याय के देवता हैं, तो वो यहाँ पर देखते हैं कि आप किस प्रकार का आचरण करते हैं, किस प्रकार का खर्चा करते हैं, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। अब आए हम धनु राशि पर। धनु राशि के लिए दूसरे स्थान में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं। दूसरा स्थान होता है हमारे परिवार का स्थान और धन का स्थान। तो यानी कि यहाँ पर परिवार में कलह होगी, परिवार से आप दूर हो सकते हैं। तीसरी दृष्टि से देखा माता के भाव को और अपने सुखों के भाव को, यानी कि यहाँ पर परिवार से तो दूर हो सकते हैं और यहाँ पर साथ ही साथ माता के साथ मतभेद हो सकता है, परिवार में मतभेद हो सकता है, माता की तबीयत खराब हो सकती है, हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो वो बढ़ सकती है। आपको यहाँ पर अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। सातवीं दृष्टि से देखा अष्टम भाव को, तो यहाँ पर आपको ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकते हैं। और 10वीं दृष्टि से देखा हमारे लाभ भाव को और बड़े भाई बहनों को, तो यहाँ पर लाभ के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शनि इस समय जो हमारे शनि है यहाँ पर 7.5 ऑलरेडी आपके लिए चल रही है धनु राशि में, लेकिन ये आखिरी समय चल रहा है। तो बकरी होने से अभी जब मार्गी हो रहे हैं तो आपको इसका थोड़ा सा जितने भी मानसिक परेशानियां थी वो अब धीरे धीरे कम होंगी और आपके जो रुके हुए काम थे वो धीरे धीरे अब बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और बड़े भाई के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं हम मकर राशि। मकर राशि में ही इस समय शनि गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि की अपनी नॉर्मल राशि है। अब यहाँ ये लग्न में आ गई। लग्न में आई तो अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखा, सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देखा और 10वीं दृष्टि से देखा कर्म भाव को। तो यहाँ पर आप जो इस समय हमारी ये राशि है इसमें शनि ऑलरेडी 7.5 में चल रहे हैं, तो परेशानियां आपको मानसिक तनाव ऑलरेडी है। अब जब शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो इस समय अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से तीसरे भाव में देख रहे हैं तो पराक्रम भाव में मेहनत कराएंगे, लेकिन मेहनत का रिजल्ट देंगे। 7वें भाव में दृष्टि है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा यहाँ पर सामंजस्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं आपके बिजनेस पार्टनर या स्पाउस से। अब यहाँ पर कर्म भाव को है, तो अगर कोई जॉब चेंज की कोशिश कर रहा है या किसी की जॉब चली गई
तो यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलेगा, जॉब मिलेगी, और अगर कोई जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के लिए शनि इस समय 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि व्यय का भाव है, यानी कि आपके खर्चे बहुत होंगे। खर्चे कैसे होंगे ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे कामों में डाइवर्ट कर देंगे तो अच्छे कामों में खर्चे होंगे, नहीं तो गलत कामों में यहाँ पर खर्चे हो सकते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि से देखा धन भाव में, तो धन भाव में अभी आपके काम रुके होंगे। अब शनि जब ये मार्गी हो रहा है तो यहाँ पर आप धीरे धीरे काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखा, परिवार में जो भी कलह हो रही थी वो धीरे धीरे अब ठीक होगी। यहाँ से सातवीं दृष्टि में देखा रोग रिपूर्ण, अगर कोई कर्जा या कोई परेशानी स्वास्थ्य से रिलेटेड, अब यहाँ पर धीरे धीरे उससे छुटकारा मिलेगा आपको। 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से देखा यहाँ पर भाग्य भाव को, अब धीरे धीरे भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आपको रोग रिपूर्ण, कर्जा या बीमारी से छुटकारा भी मिलेगा और धन का लाभ भी मिलेगा। लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप खर्चे को कैसे डाइवर्ट करते हैं। खर्चा तो होगा लेकिन साथ में आय होगी तभी खर्चा होगा, तो ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि के लिए यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए आपके लिए ये बहुत शुभ समय है, और लेकिन साथ ही साथ आपको अपने पिता की तबीयत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और अपनी वाणी और खान पान में संयम रखें, आपको लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के लिए जो ट्रांजिट है ये हमारे लाभ भाव में है, जो कि आपको फायदा देगा। यहां से तीसरी दृष्टि से देखा अपने आप को, सातवीं दृष्टि से देखा संतान भाव को, और हमारी 10वीं दृष्टि से देखा अष्टम भाव को। तो यानी कि यहाँ पर लाभ तो देगा, लाभ के साथ साथ तीसरे भाव को देखा, यानी कि पर्सनालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देंगे, आपको मेहनत करवाएंगे। और जो 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि से संतान भाव को देखा, यहाँ पर संतान से मतभेद हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपका 3 महीने से कम का गर्भ है तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अष्टम स्थान, हमारी जो 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि से देखा अष्टम स्थान को, तो यहाँ पर हमको अतिरिक्त जो मतभेद हो सकते हैं हमारे ससुराल पक्ष से, और अगर प्रेम संबंधों के लिए भी ये खराब है, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में ब्रेक हो सकता है डाउट्स के कारण। तो हमको यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हमने सारे 12 राशियां कवर कर ली हैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस राशि पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी राशि के लिए अगर शनि का जो ये गोचर है, ट्रांजिट है, अगर ये अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है, अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि जो भी ट्रांजिट होते हैं, ट्रांजिट एक मौसम की तरह होते हैं, इसलिए जो पहली इंपॉर्टेंस होती है वो हमारे हॉरोस्कोप की होती है। हॉरोस्कोप में अगर हमारी अच्छी पोजीशन से अच्छे ग्रह हैं तो खराब ट्रांजिट भी इतने खराब फल नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर हमारी जो जन्म कुंडली में दशाएं खराब चल रही हैं, तो यहाँ पर ट्रांजिट खराब चल रहा है, तो ये हमको अतिरिक्त परेशानियां दे सकता है। तो अगला प्रश्न आता है, कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमें क्या करना चाहिए जो भी हमारे ये निगेटिव इंपैक्ट्स हैं इनको दूर करने के लिए। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, शनि देव को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि शनि जो है वो जजमेंट के भी देवता है, जज हैं। आप जो जैसा भी कर्म करेंगे इसके प्रति वो आपको रिजल्ट देंगे उसी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप शनि खराब कर्म करके आप शनि से एक्सपेक्ट करें कि आपको वो माफ कर दें या अच्छे फल दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको सबसे पहले हम अपने आचरण में बदलाव लाना पड़ेगा, हमको डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। हम अपने आचरण में अगर आचरण को ठीक करते हैं, चरित्र को ठीक करते हैं, तो हमको शनि परेशान नहीं करते हैं। और हम जो अपनी लाइफ जीते हैं इसमें हमें डिसिप्लिन होने की बहुत जरूरी आदत डालनी चाहिए। इसी के साथ साथ शनि को खुश करने के कुछ और उपाय भी होते हैं, जैसे कि शनि के लिए कहा जाता है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करें या शिव जी की पूजा करें तो इससे शनि अति प्रसन्न होते हैं। तो इसके उपाय में आता है शनि मंदिर में जाएं, शनि के दर्शन कराएं, वहां पर तेल का दान करें,
दीपक जलाएं, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमानाष्टक का पाठ करें, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। शिव जी को जल चढ़ाएं काले तिल डालकर, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। घर में रुद्राभिषेक कराएं, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके गोचर में या कोई ढैया साढ़े साती चल रही है तो इसके लिए आपको सरलतम उपाय है कि आप अपने मध्यमा उंगली में जो काले घोड़े की नाल है, काला घोड़ा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ लोहे का छल्ला बनाकर आप अपने उंगली में पहन सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। लेकिन आप कितने भी उपाय कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने जीवन में बदलाव लाना, जो कि आपको अच्छे आचरण करने हैं, अच्छी लाइफ जीने हैं, किसी को परेशानी नहीं देनी है। और शनि कहा जाता है कि जो हमारे सपोर्ट होते हैं, हमारे घर में काम करने वाले या हमारे सबऑर्डिनेट, इनको हमें खुश रखना चाहिए। हम जितना इनको खुश रखेंगे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा एनालिसिस, जो कल शनि का ट्रांजिट चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी परेशानी होती है, आपको अपनी जन्म कुंडली में दिखाना है कि हमारे लिए ये ट्रांजिट कैसा है या कोई परेशानी हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।